नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप पंजाब केसरी टीवी की लाइव तस्वीरें, जहां पे हम तलवाड़ा खुर्द इलाहाबाद का ये तलवाड़ा खुर्द गांव है और जो बीजेपी के जो पूरे जिला अध्यक्ष जो रहे हैं सिरसा से अमीर चंद, उनका ये गांव है। और यहां पर जो है अभी कुछ ही देर में इलाहाबाद के अंदर जो बीजेपी और जेजेपी के जो साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा और उसके साथ साथ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला यहाँ पे जो है जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो देखे आरएफ की टुकड़ी यहाँ पे लगा दी गई है और उसके साथ साथ में सिरसा पुलिस यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पे जो है एसपी जो डीएसपी यहाँ पे खुद मोर्चा यहाँ पे संभाले हुए हैं और उसके साथ साथ में जो किसान यहाँ पे जो पहुंचे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे उनके विरोध के लिए यहाँ पे जो किसान पहुंच चुके हैं। उन किसानों से भी बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी कुछ ही देर में गोविंद कांडा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और रणजीत सिंह चौटाला जो है बिजली मंत्री आपके गाँव में आ रहे हैं जनसभा को लेकर के, आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे? देखिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये किसानों की कातिल सरकार है। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में इन्होंने किसानों को कुचला, हम उसी के विरोध में ये कुछ कर रहे हैं। हमारा गोपाल कांडा या गोविंद कांडा से कोई विरोध नहीं है। उनकी खुद की पार्टी थी ना, वो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ते, हमें कोई इतराज नहीं था, हम स्वागत भी करते हैं उनका। वो बीजेपी को ज्वाइन किया उन्होंने, इस जो किसान विरोधी सरकार है उसको ज्वाइन करके ये यहाँ गांव में आना चाह रहे हैं तो नहीं आने देंगे हम। आपका विरोध बीजेपी से है? बिल्कुल, हमारा विरोध नहीं, गोविंद कांडा से हमारा कोई विरोध नहीं है। वो अच्छे हैं, जो है वो उनको पता है, लेकिन हमें इस चीज का विरोध है कि वो बीजेपी के थ्रू आ रहे हैं हमारे गांव में। बीजेपी ने किसानों का कत्ल किया है और हम उसी के विरोध में यहाँ खड़े हैं। कैसे विरोध करेंगे जब यहाँ से वो आएंगे? बिल्कुल, काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाएंगे, उनके खिलाफ जो भी हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। जनसभा करेंगे, जनसभा नहीं करने देंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे। बिजली मंत्री भी उनके साथ में है। अनुभव है किसानों को कुचलने का। अगर हमारे ऊपर से गाड़ियां लेके जाएंगे तो फिर कर लेंगे जनसभा। अब गाड़ियों के सामने लेट जाएंगे? बिल्कुल लेट जाएंगे, मरने को तैयार हैं, जो भी करना पड़ेगा हमें करेंगे, लेकिन गांव में विरोध उनका काम नहीं, जनसभा नहीं होने देंगे। हाँ। आपके जो बड़े नेता है ना संयुक्त किसान मोर्चा से, उनका आह्वान, वो कह रहे थे कि हम इलाहाबाद में जाएंगे, विरोध करेंगे, वो कहीं दिख नहीं रहे यहाँ पे। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उनको बुला लेंगे। अभी तो हम खुद ही काफी हैं उनके विरोध के लिए। आप खुद ही विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम। हाँ। आप जो यहाँ पे बिजली मंत्री आने गोविंद कांडा जो प्रत्याशी बीजेपी जेजेपी के, किस तरीके से विरोध करेंगे उनका? उनका करेंगे जी, जैसे भी होगा। उनके गाड़ी के आके लेट जाएंगे, गांव में लेट जाओगे? हाँ, गांव में नहीं घुसने देंगे उनको। बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके आगे फोर्स रहते, पीछे फोर्स रहते, उससे पहले यहाँ पे फोर्स पहुंचगी। किस तरह का माहौल बना हुआ है आपके इलाहाबाद में? ये बहुत गलत माहौल है जी। हाँ, ये तो जी लड़ाई वाला माहौल करी खड़ी है। इससे पहले देखी थी आपने इतनी फोर्स जो आपके यहाँ पे नहीं देखी थी? नहीं देखी थी। जे बीजेपी के कारण जो फोर्स आती है, इलेक्शन लड़े, 3 काले कानून है वो रद्द कर दे, बाबूजी का तेल का है सर वो घटा देवे, हम आज ही सारा मुद्दा खत्म कर देंगे। दिक्कत क्या है तीनों कानून से? तो फसल हमारी बिकती नहीं है, ठीक है, कब्जा हमारी पैदा करना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? हमारे निकलने के पीढ़ी के बच्चे हैं, वो कार्ड क्या दिखाएंगे? सरकार तो दावा कर रही है कि आपके अगले साल में जो दुगनी आय हो जाएगी। लिख कर दे देवे, क्या लिख के दे देवे? विजय एडजस्टिव हम लगा देंगे, जो कानून रद्द कर देंगे। लिख कर देती नहीं है, फिर बातें करती है और हम लोग बात करते नहीं जी। आपको मालूम है कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, आपको इनेलो के पेड वर्कर बता रहे हैं? हाँ जी, हमें बीजेपी का कांडे में जो रड़ा है ना, इसको आने नहीं देंगे। आपको पेड वर्कर बता रहे कि आपने पैसे लेके छोड़ा हुआ है। देखिए, हम अपनी किसानी के लिए लड़ रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई दबाव नहीं है, हम तो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। जो सरकार हमें बिहार के किसानों की तरह करना चाहती है, वहाँ किसानों की फसलें नहीं बिकती, वहाँ किसानों की फसलों का आधा रेट है। हम तो उसी डर से लड़ रहे हैं ना कि जो वहाँ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो जाए। यहाँ से आपकी जो सांसद है ना सुनीता दुग्गल, हाँ जी, हाँ ये जी। कह रहे हैं विरोध करने वाले कुछ गिने चुने हैं जो असामाजिक तत्व हैं और विपक्ष के द्वारा छोड़े गए हैं। इन्हीं जो असामाजिक तत्व जिनको वो बता रही है, इन्हीं ने उनको वोट बना के दे के जिताया था, यहाँ से दोबारा आई नहीं ना वो, उन्हें कभी दिखाई नहीं दी यहाँ पे। हाँ, यही नहीं आई, एक बार आए ना उनको पता चल जाएगा भी कौन वो है किसान है और कौन दूसरा है। यहाँ आएंगे प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, किस तरीके से विरोध करेंगे? विरोध तो ਤੁਹਾਡੇ सामने है जी, हो रहा है सभी का विरोध।
आज सारा गांव इकट्ठा होके आया है। इसमें ये जो बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि ये तो इनेलो के यहाँ कांग्रेसी हैं, इसमें मैं हाथ खड़े करवा के बता सकता हूँ पिछले 19 के दोनों इलेक्शनों में वो लोग हैं, इसमें कम से कम 30 वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था और उनके साथ जाके डट के खड़े थे। और आज वही लोग अपने हकों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी खालिस्तानी इनेलो वाले हो आप गए। इसी गांव से हैं? बिल्कुल। क्योंकि हम कोई गांव में जा रहे थे, वो जो विरोध करने वाले थे गांव वाले ये कह देते थे कि नहीं है, हमारे गांव के नहीं है। एक भी बंदा बाहर का दिखा दो आप, तो हम बीजेपी वाले जो कहेंगे वो मान लेंगे। चलिए, अब एक बात बताइए, आपके प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के गोविंद कांडा, वो तो कह रहे हैं कि आप इनेलो के पेड वर्कर है। सांसद जो यहाँ से है, यहाँ पे सुनीता दुग्गल, वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष के द्वारा छोड़े गए असामाजिक तत्व। तो क्या कहोगे? दुग्गल का तो नाम ही मत लो आप। दुग्गल से ये पूछो कि वो कितनी बार आई है जीतने के बाद। 2200 वोट दिया था इस गांव ने दुग्गल को, आपने जिता के भेजा था? बिल्कुल बिल्कुल जिता के 1 नंबर पे। सारे सरसा जो हमारा लोकसभा है उसमें 1 नंबर में गांव तलवाड़े ने जिताया था। और आज सबसे ज्यादा अगर कहाँ किसान इनके खिलाफ हैं तो वो गांव तलवाड़ा खुर्द में इनके खिलाफ हैं। और दूसरी बात रही गोपाल कांडा की, विपक्ष, हाँ बिल्कुल हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे किसान भाई शहीद कर दिए। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 जवानों को निर्मम हत्या कर दी, और फिर भी हम उनके खिलाफ ना हो, और क्या उनको हाथ डालेंगे? वहाँ पे जो सिंगू बॉर्डर पे घटना घटी थी, उसके बारे में क्या कहोगे? क्यों संयुक्त किसान मोर्चा उनसे बचता हुआ नजर आ रहा है? ये बात करेंगे जी। हमारे सिंगू बॉर्डर में जो घटना घटी थी, वहाँ पे निर्मम जो हत्या कर दी थी, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में क्या आपने टीवी पे नहीं देखा? जो वो न्यांग सिंह ने मारा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उसकी फोटो है, कल के पेपर में थी। यानी बीजेपी के छोड़े हुए बिल्कुल थे। बीजेपी ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये किया है। वो शरेआम इनके आदमी थे, उन्होंने किसानी आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये किया। ये बताओ आप, इस चुनाव में, उपचुनाव में जो आपके यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, यहाँ से जो अभय सिंह चौटाला है, वो कह रहे हैं कि किसान केसरी, किसानों का हितैषी, वादे का पक्का। कितना दावा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप किसके साथ जाएंगे? इनेलो, कांग्रेस? नहीं देखो, नहीं बीजेपी के तो बिल्कुल विरोध में है। कांग्रेसी हूँ मैं, कट्टर कांग्रेसी हूँ। आप जो कहलवाना चाह रहे हैं मैं कह रहा हूँ। यानी कि आप कट्टर कांग्रेसी हो, कांग्रेस के जितने भी और हमारी पार्टी पूरी ठोक बजाकर किसानों के साथ है, हमेशा रही और आगे भी रहेगी। वोट किसको कांग्रेस को देंगे जी, बिल्कुल देंगे। चलिए ठीक है। क्या माहौल है आपके यहाँ पे? किसको, विपक्ष में जाएंगे या पक्ष में बैठेंगे सरकार के साथ? सरकार के साथ में हमारा क्या है? सरकार के साथ हमारा कुछ नहीं। सरकार तो हम तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने हमारे हित के अंदर कोई काम ही नहीं किया आज तक। किसानों का हमेशा नुकसान ही किया। जो बीजेपी सरकार चल रही है, आज तक उन्होंने नुकसान ही किया किसानों का, इसीलिए हम तो उनके विरोध में। ये कह रही कि अब की बार हमको एक बार मौका दे के देखो, 3 साल है, 3 साल में बहुत कुछ बदल देंगे। 2 साल पहले मौका दिया था ना, 2 साल पहले मौका दे दिया था उनको, तो फिर क्या कर दिया उन्होंने? आज तक उन्होंने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं ना। चौटाला ने जो इस्तीफा दे करके फिर दोबारा चुनाव लड़ना, क्या कहेंगे? वो तो उसकी खुद की राय है ना, उन्होंने दिया जिस प्लान के हिसाब से दिया था, उनको क्या पता उन्होंने किस हिसाब से दोबारा उन्होंने फार्म भरा है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हमने तो उनका विरोध करना है कि हमारी जो रोष है हमारा सरकार के साथ है। चलिए, किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनका जो रोष है, जो गुस्सा है, वो सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, उनको देखते हुए जो है किसान पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और ऐलान भी किया हुआ था कि किसान यहाँ से विरोध करेंगे। ये तलवाड़ा खुर्द गांव है एलनाबाद का, जहाँ पे काफी संख्या में जो है, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। और पुलिस फोर्स भी आरएफ, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आरएफ जो है एक्टिव हो गई है। हो सकता है कि कुछ ही देर में जो प्रत्याशी है यहाँ पे और बिजली मंत्री यहाँ से गुजरेंगे, और वो निकलते हुए देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे पुलिस फोर्स जो लगाई गई है, और कुछ पुलिस के अधिकारी भी हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ से जो प्रत्याशी आएंगे, सुरक्षा को लेकर के क्या? अफसरों के पास आइए। चलिए ठीक है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अफसरों के पास आइए, हमें पुलिस जा रही है, निकल रही है। हालांकि क्यों निकल रही है कि शायद हो सकता है मे भी कि उनका जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो, और यहाँ से जो है जो आने का उनका जो प्रोग्राम था वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि किसान काफ़ी संख्या में विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ से जो पुलिस है और आरएफ की जो टुकड़ियाँ हैं और पुलिस जितने भी यहाँ पे अधिकारी लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, डीएसपी जो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, वो यहाँ से जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं तलवाड़ा खुर्द से। और जिस प्रकार से किसानों ने यहाँ पे जो बैठे हुए थे, यहाँ पे पूरा जो है वहाँ पे पड़ाव डाल दिया है। किसानों ने यहीं पे धरना दे दिया है। और एक मोर्चा भी हम आपको, ये काफी संख्या जो किसान थे यहाँ पे, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं पहुंच रहा है। हम उनसे बात कर लेते हैं कि शायद वो प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया है। हम उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से देखो पुलिस तो यहाँ से निकल रही है। आने थे मंत्री
मंत्री भी आने थे और जो है चुनाव लड़ रहे हैं गोविंद कांडा भी आने आते हो, क्या हो चुका है, कैंसिल हो गया क्या उनका प्रोग्राम? बिल्कुल कैंसिल हो गया। गांव की शांति सबसे पहले है जी। हाँ, जब तक गांव का ये मसला नहीं होता तो ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। कोई और गलत काम हो जाए, गलत बात हो जाए, उसकी जवाबदेही प्रशासन के साथ साथ मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, मेरी भी बनती है और मैंने कैंसिल करवा दिया। अच्छा, आपने ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो होना था उनका प्रोग्राम वो आपने कैंसिल करवा बिल्कुल दिया? कैंसिल करवा दिया जी। गाँव की शांति पहले है जी। गांव की शांति के लिए आपने गाली दिया ये जो विरोध है, और फिर दोबारा ऐसा है, ये अपना विचार कर रहे हैं, हम बैठ के मीटिंग करेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे भी दोबारा ऐसी बात ना हो कभी। दोबारा यानी विरोध नहीं करेंगे या विरोध करेंगे? ऐसा रास्ता निकालेंगे भी, अपना काम भी करेंगे और प्रशासन अपना काम करेगा और वो अपना काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है, सरपंच तलवाड़ा खुर्द, एक्स सरपंच हूँ। चलिए, ये तो कंफर्म हो गया है कि जो यहाँ पे बिजली मंत्री और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है, जेजेपी के प्रत्याशी, वो यहाँ पे पहुंचने थे क्योंकि काफी संख्या में किसान पहुंच गए थे। फोर्स जो यहाँ से जो निकल रही है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से जो दिखा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे जो उनका प्रोग्राम कैंसिल होता है नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से जो ऐलान, उनका विरोध का क्या होता है, ऐलान क्या होता है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद से, तलवाड़ा खुर्द से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।